हेलो एवरीवन, मैं शालिनी आपका अपने यूट्यूब चैनल के आइडियल इंस्टीट्यूट पर स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग भ्रांतिमान अलंकार अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, अब आगे हम अतिशयोक्त अलंकार पे बात करते हैं। अतिशयोक्त अलंकार क्या होते हैं? जहाँ किसी वस्तु का बहुत चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय का चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है। कोई बात रहे ना, लेकिन इतना उसको बढ़ा चढ़ा के कह दिया जाता है कि वो समझ में आता है कि यही है वो बात, जबकि हकीकत ऐसा नहीं होता है। तो हम लिखते हैं, जहां किसी वस्तु का चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाता है, जहां किसी वस्तु का चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहाँ अतिशयोक्त अलंकार होता है। वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। कह सकते हैं कि जहाँ उपमेय का चढ़ा बढ़ाकर वर्णन किया जाए, वहां अतिशयोक्त अलंकार होता है। एक उदाहरण लेते हैं बच्चों। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान जी की पूंछ में अभी तक आग लगी नहीं है, लेकिन आगे क्या हो रहा है? हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। लंका सिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। कहने का तात्पर्य यह है कि अभी हनुमान जी के पूंछ में भी आग नहीं लगी है, लेकिन आग लगने के पहले ही उसके नाम से ही लंका सारी जल गई और निशाचर वहां से चले गए। तो यहाँ पे बातों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, तो यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार। इसमें एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एग्जाम्पल तो बच्चों बहुत है, लेकिन अभी मैं इतना ही लिख रही हूँ। तो एक एग्जाम्पल, और पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नयन के जल से पग धोए, देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। कहा जा रहा है पानी परात को हाथ छुयो। भरे हुए परात के पानी को हाथ नहीं लगा रहे हैं। जब कृष्ण भगवान के घर सुदामा जी आए हैं उनसे मिलने के लिए, उस समय का ये वर्णन है कि पानी परात को हाथ छुयो, नहीं नयन के जल से पग धोए। इतना उनके आंसू गिरे कि उससे ही उनका पैर धुल गया, और परात में भरे हुए पानी को उन्होंने हाथ ही नहीं लगाया। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ाकर बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे अतिशयोक्त अलंकार होता है बच्चों। आगे हम एक और अलंकार पे बात करते हैं। आगे हमारा है मानवीकरण अलंकार। नंबर तीसरा हमारा है यस मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, जैसे इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि मानवी मीन्स मानव। जहाँ पे किसी प्राकृतिक छटा को या प्राकृतिक आकार को, जहाँ पे किसी प्राकृतिक छटा को जो है उसमें मानवीय भावनाओं का आभास हो, वहां पे हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जहाँ किसी निर्जीव को सजीव मान लिया जाए। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं जहाँ किसी निर्जीव को सजीव मान लिया जाए।
सजीव मान लिया जाए। जहां किसी निर्जीव को सजीव मान लिया जाए या किसी प्राकृतिक छटा में मानवीय भावनाओं का आभास हो, वहां पे हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे फूल हंसा कलियां मुस्काई, फूल हंसे, फूल हंसे कलियां मुस्काई, कलियां मुस्काई। एक और लेते हैं बच्चों, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के, मेघ आए बड़े बड़े बन ठन ठन के संवर के, संवर संवर के। या एक और एग्जाम्पल है, बीती विभावरी जा गिरे अंबर पन घट में डूबो रही, आता उषा घट तारा ना गिरी। फूल हंसे कलियां मुस्काई, यहाँ फूलों को बता दिया रहा है, जिस प्रकार मनुष्य हंसता है उसी प्रकार बताया जा रहा है कि फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्कुरा रहे हैं। यहाँ पे प्राकृतिक जो भाव है उसको मानवीय भाव में परिवर्तित किया जा रहा है। मेघ आए, जो काले बादल हैं उनको मानव की तरीके वर्णन किया गया है कि मेघ आए बड़े, जिस तरीके से एक मनुष्य बहुत सजता है संवरता है, ठीक उसी प्रकार बादल जो है आए हैं, मेघ आए बड़े ठन बन के संवर के। तो ठीक उसी प्रकार कहा गया जिस प्रकार मानवता का वर्णन किया गया है प्राकृतिक छटाओं में। मेघ एक निर्जीव वस्तु है, इसको यहाँ पे सजीव मान के वर्णन किया गया है, इसलिए यहाँ पे मानवीकरण अलंकार है। ऐसा मुझे लग रहा है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। तो मैं आगे चलती हूँ नेक्स्ट अलंकार पे। नेक्स्ट हमारा है बच्चों संदेह अलंकार। नेक्स्ट हमारा कौन सा है बच्चों? नंबर 4 है हमारा संदेह अलंकार। संदेह अलंकार, संदेह अलंकार। देखो बच्चों, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा, संदेह संशय हो जाना, किसी भी वस्तु के विषय में संशय पैदा हो जाने को ही हम संदेह अलंकार कहते हैं। जब किसी एक वस्तु में अनेक वस्तुओं का होने का संशय हो जाए तब वहां पे हम संदेह अलंकार कहते हैं। ये श्योर नहीं हो पाता यहाँ एक वस्तु है या अनेक वस्तु है, उसमें संशय का भावना बनी हुई होती है। तो जहाँ पे एक वस्तु, जहाँ साधारण शब्दों में कह सकते हैं, जहाँ एक वस्तु को अनेक वस्तु समझ लिया जाए, जहाँ एक वस्तु को अनेक वस्तु मान लिया जाए, या एक में अनेक का संशय हो मान लिया जाए, या एक में अनेक का संशय हो, या एक में अनेक का संशय हो, एक में अनेक का संशय हो, वहां संदेह अलंकार होता है, संदेह अलंकार होता है। जहाँ एक वस्तु के अनेक वस्तु, जहाँ एक वस्तु को, यहाँ के नहीं को होगा, को अनेक वस्तु मान लिया जाए या एक में अनेक का संशय, वहां संदेह अलंकार होता है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है कि नारी ही कितारी है, कि
सारी ही की नारी है, कि सारी ही की नारी है, कि नारी ही की सारी है, नारी ही की सारी है।